हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस क्लास 4 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, फूड एंड डाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फूड एंड डाइजेशन। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? हम जो फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एक बैलेंस्ड डाइट क्या होता है वो पढ़ेंगे, डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे, और प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट इज द कंप्लीट फूड? आप किसी फूड को कंप्लीट कब कहोगे? व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? व्हाट इज रफिश? तो आपको बताने कि कंप्लीट फूड क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट क्या होता है। बैलेंस्ड डाइट एक आप उस फूड को कहोगे, उस डाइट को कहोगे जिसमें आप हर टाइप ऑफ एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आपके फूड में इंक्लूडेड होना चाहिए। मतलब प्रोटीन्स भी मिले आपको उस फूड से, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, विटामिन भी मिले, मिनरल्स भी मिले, हर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आपको उस फूड से प्रोवाइड होना चाहिए। तो उसे हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। तो उसी तरीके से ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने वाले फूड आइटम्स जब आपके फूड में होंगे तो आप उसको कंप्लीट फूड बोलोगे। और रफेज क्या होता है? रफेज वो फूड होता है जो डाइजेशन के बाद कुछ फूड प्रोडक्ट्स जो बच जाते हैं, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसे हम रफेज बोलते हैं। इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कलर द फूड आइटम्स दैट आर कंसिडर्ड गुड फॉर हेल्थ। तो अब यहाँ पे हमें कुछ फूड आइटम की इमेजेस दी हुई हैं, उनमें से आपको उन इमेजेस को कलर करना है जो फूड आइटम्स हमारे लिए हेल्दी कंसिडर किए जाते हैं। जैसे हमें फर्स्ट इमेज में हमें पपाया दिख रहा है, सो पपाया इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप इसको कलर करोगे। इस तरीके से आपको देखना है कौन कौन से फूड आइटम्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, उनको आपको कलर करना है। All living things need food. Food helps us to grow and to stay alive. It gives us energy to work and keeps us fit and healthy. We eat wheat, rice, vegetables, fruits, and pulses. Some of us eat meat, fish, and eggs also. Food contains substances called nutrients which provide nourishment to the body. तो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की नीड है। क्यों चाहिए सबको फूड? क्योंकि सबको अपनी ग्रोथ के लिए और अलाइव रहने के लिए फूड की नीड है। फूड क्या करता है? फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हम अपना वर्क करते हैं, और वो हमें फिट रखता है, हमें हेल्दी रखता है एंड स्ट्रॉन्ग रखता है। तो हम व्हीट खाते हैं, राइस खाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ये सारी चीजें हम कंज्यूम करते हैं। अब हम में से ही कुछ लोग मीट, फिश और एग्स भी कंज्यूम करते हैं। सारे ही फूड सब्सटेंसेस में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फूड ऑल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। तो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, ये सारी चीजें होती हैं, और हमारे फूड में इनके साथ साथ रफेज एंड वाटर भी होता है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड गिव अस एनर्जी टू वर्क। तो फूड हमें हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है और हमें अपना काम करने के लिए, अपना वर्क करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी टू मूव अराउंड, टू वर्क एंड टू प्ले। They are of two types, sugar and starch. Sugar is typically sweet in taste. It is found in many food items such as honey, juice, fruits, and milk. Starch is more complex in structure. It is found in cereals like rice, wheat, and maize, and vegetables like potato, peas, and corn. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है? हम उस एनर्जी से हम मूवमेंट करते हैं, हम मूव करते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम प्ले करते हैं, और भी हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं सबके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला स्टार्च एंड देन शुगर। शुगर और स्टार्च ये दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अभी जो शुगर होता है ये टेस्ट में स्वीट होता है, और ये ज्यादातर काफी सारे फूड आइटम्स में मिलते हैं, जैसे हनी, जूस, फ्रूट्स, मिल्क, ये सारे इन फूड आइटम्स में मिलता है। नेक्स्ट हम स्टार्च की बात करते हैं। तो स्टार्च थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है स्टार्च। ये सीरियल्स में मिलता है जैसे कि राइस, व्हीट, मेज में मिलता है, और वेजिटेबल्स में भी मिलता है जैसे पोटैटो, पीज एंड कॉर्न में ये मिलता है हमें। नेक्स्ट अब हम फैट्स के बारे में पढ़ते हैं। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। Fats help to keep body warm,
cream, oil, ghee, cheese, butter, almonds, groundnut and cashew nuts are rich in this nutrient. When these are eaten in large amount, extra fat gets stored in our body for future use. Obesity is not a healthy condition. तो अब ये जो फैट्स हैं इनको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हम इन्हें फैट्स के साथ साथ हम इन्हें एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा। ये हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, क्रीम, ऑयल, घी, चीज, बटर, आमंड्स, ग्राउंडनट, कैश्यू नट्स, ये सारे फैट्स में बहुत रिच होते हैं। तो जब लेकिन अगर हम इनको ज्यादा अमाउंट में, एक्सेसिव अमाउंट में हम इनको कंज्यूम कर लेंगे तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट स्टोर होने लगता है, जिसको हमारी बॉडी फ्यूचर यूज में लेती है। लेकिन एक्स्ट्रा फैट स्टोर होने से क्या होता है कि हमें ओबेसिटी भी हो सकती है, जो कि एक हेल्दी कंडीशन नहीं है। Many hibernating animals store fat in their bodies. तो काफी सारे हाइबरनेटिंग एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी में फैट को स्टोर करके रखते हैं। टुगेदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों को ही हम एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। एक्टिविटी करते हैं, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट करेंगे। टेक वन बोल बॉइल्ड पोटैटो, मैश इट एंड ड्रॉप सम आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. We will notice that the color of potato turns blue-black. This shows the presence of carbohydrates in potato. तो हम क्या करेंगे, एक बोल में बॉइल्ड पोटैटो लेंगे, उसको आपको अच्छे से मैश कर लेना है और उसमें कुछ ड्रॉप्स आपको डालनी है आयोडीन सोल्यूशन की। तो आप क्या नोटिस करोगे कुछ देर बाद कि वो जो पोटैटो का कलर होगा वो चेंज होने लगेगा, वो ब्लू ब्लैक कलर का चेंज हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब हम फैट्स के लिए टेस्ट करेंगे। प्रेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फूड टू बी टेस्टेड फॉर फैट्स बिटवीन 2 pieces ऑफ अ टिश्यू पेपर. वेट फॉर सम टाइम. डिड यू सी एन ऑयली पैच ऑन द पेपर? दिस पैच इज मेड बाय द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड यू टेस्टेड. तो आपको क्या करना है, आपको जिस भी फूड में आपको फैट्स चेक करना है, आपको वो फूड लेना है और उसको टिश्यू पेपर से, आपको जैसे अगर ये फूड है हमारा तो हमें टिश्यू पेपर से उसको ऐसे प्रेस करना है, दोनों साइड से टिश्यू पेपर से प्रेस करना है उस फूड का स्मॉल पोर्शन लेके। तो आप थोड़ी देर बाद क्या नोटिस करोगे कि उस पर आपको एक ऑयली पैच दिखेगा, आपको अपने टिश्यू पेपर पे ऑयली पैच दिखेगा। इस पैच से हमें क्या कंफर्मेशन मिलती है कि हमारे फूड में फैट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स, स्पेशली ड्यूरिंग सिकनेस और इंजरी. Foods like meat, eggs, soybean, milk, cheese, nuts, peas are good sources of proteins. They are also known as body building foods. तो प्रोटीन हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं और हमारे जितने भी डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं उनको रिपेयर करते हैं। स्पेशली जब हम बीमार पड़ते हैं, हम सिक होते हैं या हमें कोई इंजरी लग जाती है, हमें कोई चोट लग जाती है, तब प्रोटीन हमारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो अब कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स हेल्प करते हैं इसमें? मीट, एग्स, सोयाबीन, मिल्क, चीज, नट्स, पीस, ये सारे गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, मतलब ये प्रोटीन रिच फूड आइटम्स है। इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं। वेजिटेरियंस ओनली ईट फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स. नॉन वेजिटेरियंस ईट एग, फिश, मीट ऑल्सो. In the picture, find 3 protein-rich food items that are eaten by non-vegetarians only. तो अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ इमेजेस दिए। अब हमें पता है कि वेजिटेरियंस जो होते हैं वो सिर्फ उन्हीं फूड को कंज्यूम करते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो एग, फिश और मीट को भी कंज्यूम करते हैं। तो इस पिक्चर में हमें 3 प्रोटीन रिच फूड आइटम्स ढूंढने हैं जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस ही कंज्यूम करते हैं। तो आपको वो फूड आइटम्स ढूंढने हैं और यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. फूड आइटम्स लाइक कैरेट, ब्रोकली, नट्स, स्पिनच, ऑरेंज, papaya, milk, fish and meat contain different types of vitamins and minerals. Those nutrients help us to fight diseases and stay healthy. Food like milk, curd, almonds and cheese are rich in a mineral called calcium. Calcium helps in the formation of bones and teeth. Foods like green leafy vegetables, carrot, beetroot and apple are rich in a mineral called iron. Iron helps in the production of hemoglobin and red blood cells in our body. These are also known as protective food. तो विटामिन और मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं
इसमें क्या क्या फूड आइटम्स आते हैं, इसमें कैरेट, ब्रोकली, नट्स, स्पिनच, ऑरेंज, पपाया, मिल्क, फिश, मीट, ये सारी चीजें आती है जिनमें विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो अब वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये हमें डिजीजेस से फाइट करने में हेल्प करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं। तो अब कुछ फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क, कर्ड, आमंड्स, ये चीज है, ये सारे मिनरल्स में रिच होते हैं जिन्हें हम कैल्शियम बोलते हैं। कैल्शियम एक मिनरल है जिसमें ये सारे रिच होते हैं। कैल्शियम हमारा बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। अब कुछ फूड्स जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट, बीट रूट, एप्पल, ये सब एक मिनरल में रिच होते हैं जिसे हम आयरन बोलते हैं। ये आयरन हमारा हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है और रेड ब्लड सेल्स की प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जो कि हमारी बॉडी में होते हैं। इन्हें इसलिए हम प्रोटेक्टिव फूड भी बोलते हैं। फॉलोइंग टेबल लिस्ट सोर्स and functions of various vitamins. Also mentioned in the table are the diseases that might occur due to the lack of these vitamins in our food. तो अब इस टेबल में हमें इन्होंने विटामिन सोर्सेज दिए हैं कि वो विटामिन हमें कौन से सोर्सेज से मिलते हैं, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उनकी डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं। तो हम इस टेबल को देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है, कैरेट, स्पिनच, कॉर्ड, लिवर ऑयल एंड पपाया। सोर्सेज मतलब कि किस फूड आइटम से वो मिलता है, कहाँ से हमें वो प्रोवाइड हो रहा है। तो विटामिन ए हमें इन सारे सोर्सेज से मिलता है। इस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इट कीप्स आवर आईज एंड स्किन हेल्दी, हमारी आईज और स्किन को हेल्दी रखता है। और अगर हमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, या डिजीज है नाइट ब्लाइंडनेस जो हमें हो सकता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट विटामिन बी के बारे में बात करते हैं। ये हमें मिल्क, स्पिनच, मीट एंड सी फूड से मिलता है। ये हमारी मसल्स को और नर्व्स को हेल्दी रखता है और इसकी डेफिशिएंसी से हमें डिजीजेस हो सकता है जिसका नाम है बेरी। नेक्स्ट विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं। सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन, टोमेटोज एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो ये इन फूड आइटम्स से ये विटामिन सी हमें प्रोवाइड होता है। इट मेक्स आवर गम्स स्ट्रॉन्ग, ये हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। It helps our wounds to heal quickly. It strengthens our immune system. तो हमें जो चोट लग जाती है, जो हमें इंजरी हो जाती है, हमारे बोन को जल्दी से ठीक करने में हेल्प करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी हो सकता है। नेक्स्ट विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। ये हमें मिल्क, चीज, फिश, बटर एंड सनलाइट से मिलता है। ये हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है और इसकी डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स हो सकता है। मिनरल्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक बोन्स, टीथ एंड ब्लड। द टेबल बिलो लिस्ट डिटेल्स ऑफ वेरियस मिनरल्स। तो अभी तो हमने विटामिन के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनकी डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं। इसी तरीके से मिनरल्स भी हमारे बॉडी पार्ट्स के फंक्शन परफॉर्म करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि बोन्स, टीथ और ब्लड के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो हम उनके बारे में भी पढ़ते हैं। मिनरल जैसे कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं, वो हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, कैबेज, एग्स एंड फिश से मिलता है। इट इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये हमारे बोन्स और टीथ की ग्रोथ के लिए हमें नीड होती है इसकी, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट हम आयरन की बात करते हैं। आयरन हमें ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, मीट, एग यॉक, फ्रूट्स लाइक बनाना एंड एप्पल, इन सब से हमें आयरन मिलता है। इट इज यूज्ड बाय आवर बॉडी टू मेक ब्लड, तो आयरन का यूज क्यों करती है हमारी बॉडी, ब्लड बनाने के लिए, और इसकी डेफिशिएंसी से हमें अनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट अब हम रफेज के बारे में पढ़ते हैं। रफेज इज दैट पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड्स एंड सीरियल्स। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो रफेज हमारे फूड का वो पार्ट होता है जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये कहाँ से मिलता है हमें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, सैलेड और सीरियल से मिलता है। अगर हम इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते तो हम इसे क्यों कंज्यूम करते हैं, क्यों हेल्पफुल है ये हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है, ये उससे हमें उससे रिड ऑफ, उससे हमें रिलीफ लेने के लिए ये हेल्प करता है। तो रफेज के साथ साथ वो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो भी हमारी बॉडी से थ्रो आउट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर।
Water helps in digestion and removal of waste from our body. It regulates the body temperature. It is found in most of the food. During the day, we lose some water from our body as sweat and urine. Some water is used up by the body itself. Hence, we need to drink at least 6 to 8 glasses of water every day. वाटर हमारी बॉडी का सबसे अबंडेंट सब्सटेंस है, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है वो वाटर है. अबाउट 70% ह्यूमन बॉडी वाटर से बनी है. वाटर हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है और वेस्ट को भी रिमूव करने में हेल्प करता है. हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है और ये ज्यादातर हर फूड प्रोडक्ट में मिलता है. हम डे टाइम में क्या करते हैं, बहुत सारा वाटर लूज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन. तो अब कुछ वाटर बॉडी खुद भी यूज कर लेती है, इसीलिए हमें एवरी डे अराउंड 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें कंज्यूम करना चाहिए. नेक्स्ट अब हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ते हैं. द फूड दैट वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड आवर डाइट. दिस डाइट मस्ट प्रोवाइड अस विद ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. A balanced diet has the right amount of all the nutrients, that is carbohydrates, fats, proteins, vitamins, water, and roughage in right proportion. Balanced diet is essential for the healthy growth and development of our body. तो जो फूड हम रोज कंज्यूम करते हैं उसे हम अपनी डाइट बोलते हैं. ये डाइट हमें सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करती है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं. बैलेंस डाइट आप किसे बोलोगे, आप उस डाइट को बैलेंस डाइट बोलोगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, वाटर, रफेज सब प्रेजेंट हो, लेकिन एक राइट प्रपोर्शन में, एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो, तभी वो एक बैलेंस डाइट कहलाएगी. बैलेंस डाइट हमारी हेल्दी ग्रोथ और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है. डाइटिशियंस आर एक्सपर्ट्स हु आर ट्रेन्ड टू प्लान स्पेशल मील्स एंड डाइट्स फॉर डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. डाइटिशियंस कौन होते हैं, वो एक्सपर्ट्स जिन्हें ट्रेन किया जाता है कि लोगों की स्पेशल मील्स और डाइट्स प्लान करने के लिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट डाइजेशन पढ़ते हैं. द फूड दैट वी ईट इज नॉट डायरेक्टली यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी. इट इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर फॉर्म. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म is called digestion. Digested food is absorbed by the blood and taken to all the parts of the body. तो वो जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि उस फूड से डायरेक्टली हमें एनर्जी मिल जाती है. उस फूड को पहले ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर फॉर्म में. ये प्रोसेस जिसमें हम इस फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं उसे हम डाइजेशन बोलते हैं. तो डाइजेस्टेड फूड हमारा जो ब्लड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक उसको ट्रांसफर करता है. अब हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं. The process of digestion begins from the moment we put food in our mouth. With the help of our teeth, we bite and chew the food and break into small pieces. As chew, the saliva in our mouth mixes with food. Saliva is a digestive liquid secreted by the salivary glands. From the mouth, the food passes through the food pipe into the stomach. Our stomach is a hollow muscular bag. The food is churned here. The digestive juices in the stomach break down the proteins present in the food into a simpler form. क्या होता है, जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है वो जैसे हम फूड को अपने माउथ में रखते हैं वो वहीं से डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. ऐसे हमारी टीथ की हेल्प से हम अपने फूड को बाइट करते हैं, उसको च्यू करते हैं फूड को, और स्मॉलर पीसेस में हम उसे ब्रेक करते हैं. तो जैसे हम उसको च्यू करते हैं तो हमारा जो फूड है वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होता है. ये सलाइवा क्या है, सलाइवा एक तरह का डाइजेस्टिव लिक्विड है जो सेक्रीट करता है सलाइवरी ग्लैंड्स, जिस सलाइवा के साथ ये फूड हमारा मिक्स होता है. फिर माउथ से वो फूड हमारा स्टमक में पास होता है फूड पाइप के थ्रू. और स्टमक क्या है, स्टमक एक हॉलो मस्कुलर बैग है जहाँ पे फूड को चर्न किया जाता है. यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो फूड को और ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं. फूड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपलर फॉर्म में. From the stomach, the food goes into the small intestine. This is a long tube where the food is mixed with more digestive juices. Some of these digestive juices are produced in the small intestine. One special digestive juice called bile is made in the liver. Bile helps to digest fats. It breaks up big drops of oil into tiny droplets. It is then easier for the enzymes to act on. The digestion of our food is completed on the small intestine. It is now in the form of simple foods which can be absorbed by the walls of the small intestine and sent to different parts of the body for utilization. क्या होता है, अभी ये जो फूड हमारा फूड पाइप के थ्रू स्टमक में गया, वहां पे स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस ने प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया. अब स्टमक से फूड फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है.
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये काफी लॉन्ग ट्यूब है जहाँ पे ये फूड और भी ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होता है। ये डाइजेस्टिव जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं। एक स्पेशल डाइजेस्टिव जूस है जिसे हम बाइल बोलते हैं, वो लीवर प्रोड्यूस करता है। ये बाइल क्या करते हैं, ये हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो बिग ड्रॉप्स ऑफ ऑयल होती है उनको ये ब्रेक डाउन करता है टाइनी ड्रॉपलेट्स में। अब जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स टाइनी हो चुकी होती है तो एंजाइम्स के लिए ईजी होता है इन पर एक्ट करना। तो हमारा जो फूड का डाइजेशन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा ये फूड है ये सिंपल फॉर्म में हो चुका है। जो फूड, इसको जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसको हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स तक भेज देती हैं यूटिलाइजेशन के लिए। सम पार्ट्स ऑफ आवर फूड such as the fibers and seeds cannot be digested. The undigested food passes into the large intestine. Water and minerals are absorbed back from it here. The wastes are stored and later pushed out of the body through the anus in the form of stools and feces. तो क्या होता है कि कुछ फूड पार्ट जैसे कि फाइबर और सीड्स हैं वो अनडाइजेस्टेड ही रह जाते हैं। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो जाता है। वहां पे जो और वाटर और मिनरल्स होते हैं वो एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी के थ्रू और बाकी का वेस्ट बॉडी से पुश आउट कर दिया जाता है थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ स्टूल एंड फीसेस। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमें यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले हम माउथ में फूड को रखते हैं जो सलाइवा के साथ मिक्स होता है। देन नेक्स्ट हमें फूड पाइप दिख रही है जिसके थ्रू फूड हमारा स्टमक में आता है। फिर स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एंड वहां से हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एक्सक्रीट आउट हो जाता है। Some facts about food and our digestive system. Our body makes about 1.7 liters of saliva daily, about 7 glasses. An adult stomach can hold about 1.5 liters of liquid. तो यहाँ कुछ फैक्ट्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और फूड के बारे में। हमारी बॉडी अराउंड 1.7 लीटर्स सलाइवा एवरी डे प्रोड्यूस करती है जो कि अराउंड 7 ग्लासेस होता है। और एक अडल्ट के स्टमक में कितनी कैपेसिटी होती है कि वो 1.5 लीटर्स ऑफ लिक्विड अपने स्टमक में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम फूड को कैसे प्रिजर्व करें, फूड को कैसे बचा के रखें उसके बारे में पढ़ते हैं। फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू जर्म्स व्हिच रिक्वायर मॉइस्चर, warmth and air to grow. It is necessary that food should be stored properly so that it will stay good for a long time. When we keep food safe from decay, it is called food preservation. This can be done in many ways. तो फूड क्या होता है, फूड स्पॉइल हो जाता है जर्म्स की वजह से जिन्हें मॉइस्चर, वार्मथ और एयर चाहिए होती है ग्रोथ के लिए। तो हमारे लिए क्या नेसेसरी बन जाता है, हमारे लिए क्या जरूरी बन जाता है कि हम उस फूड को अच्छे से स्टोर करके रखें जिससे कि वो ज्यादा टाइम तक चल पाए। तो फूड को स्टोर करके रखना है, उसको सेफ करके रखना है, डिके होने से बचाना फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। इसको हम काफी सारे तरीकों से कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं सबसे पहले बॉइलिंग। इट इज कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। इट डिस्ट्रॉयज जर्म्स व्हिच स्पॉइल फूड। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स इन इट। तो बॉइलिंग सबसे कॉमन मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का। इससे क्या होता है, जब हम बॉइल करते हैं अपने फूड को तो जो भी जर्म्स होते हैं उसमें प्रेजेंट वो डिस्ट्रॉय जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। Next method is freezing. Some foods that get easily spoiled may be kept in a refrigerator. Meat, fish, eggs, milk and some fruits and vegetables can be put in a freezer to be used later. तो कुछ फूड प्रोडक्ट्स जो कि इजीली स्पॉइल हो जाते हैं उन्हें हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जैसे कि मीट, फिश, एग्स, मिल्क या कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी हम फ्रीजर में रख सकते हैं जिन्हें हम बाद में फिर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्राइंग. The growth of germs can be stopped by drying foods. For example, red chili powder is dried before use and mint leaves are dried and used for flavoring. तो हम कुछ फूड प्रोडक्ट्स को हम ड्राई भी कर सकते हैं, उससे क्या होता है कि जर्म्स उनमें ग्रो होना बंद हो जाते हैं। जैसे कि रेड चिली पाउडर को हम ड्राई करते हैं यूज करने से पहले, मिंट लीव्स को ड्राई करते हैं और उसको हम फ्लेवरिंग के लिए फिर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कैनिंग. फूड आइटम्स लाइक जूसेस एंड जैम्स कम इन कैन्स. They are sealed in cans after removing the germs and moisture from them. कुछ फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि जूसेस और जैम्स ये कैंस में ही आते हैं। तो क्या होता है कि इनमें से जर्म्स को रिमूव करके, मॉइस्चर को रिमूव करके इनको सील कर दिया जाता है जिससे कि इसमें जर्म्स ग्रो ना करें। नेक्स्ट मेथड इज पिकलिंग. Salt, sugar and oil are some preservatives which are added to food to slow down the growth of germs. Pickles are made by adding salt and oil. Jams and jellies have sugar in them. तो पिकलिंग क्या होता है, हम
अपने कुछ फूड प्रोडक्ट्स में सॉल्ट, शुगर या ऑयल हम रख देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि फूड में जो जर्म्स की ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाती है। पिकल्स भी जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट और ऑयल को ऐड करते हैं। इसी तरीके से जैम्स और जेलीज बनती है तो उनमें शुगर ऐड की जाती है। प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स, वी नीड टू फॉलो गुड ईटिंग हैबिट्स, सम टिप्स फॉर प्रॉपर ईटिंग आर गिवन बिलो। तो हमें अपना फूड कंज्यूम करते हुए कुछ गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। वी शुड हैव आवर फूड एट फिक्स्ड आवर्स एवरी डे। We should wash our hands before and after eating. We should chew our food well before swallowing. We should not eat in a hurry or swallow large chunks of food. We should eat at a clean place. We should avoid eating snacks between the meals. We should avoid overeating. It is important to clean our mouth well after every meal. तो हमें किन किन गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए? हमें अपना फूड एक फिक्स्ड आवर पे एवरीडे कंज्यूम करना चाहिए। खाने से पहले और फूड अपना खाने के बाद हमें अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए। फूड को अच्छे से च्यू करके हमें स्वॉलो करना चाहिए। फूड कभी भी एकदम हरी में नहीं खाना चाहिए, उसको अच्छे से च्यू करके हमें खाना चाहिए और लार्ज चंक्स ऑफ फूड को स्वॉलो नहीं करना चाहिए। हमेशा क्लीन प्लेस में हमें फूड कंज्यूम करना चाहिए और फूड अपने मील के बीच में हमें स्नैक्स को अवॉइड करना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए और अपना माउथ को क्लीन करना चाहिए हर मील के बाद। चैप्टर को सम करते हैं। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, गिव अस एनर्जी एंड कीप्स अस हेल्दी। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी एंड कीप्स अस वार्म। विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी। Water and roughage are also an important part of a balanced diet. Digestion is the process of changing food into simpler form that our body can absorb and utilize. So, फूड क्या करते हैं, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमें एनर्जी देता है और हमें हेल्दी रखता है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं और हमें वार्म रखते हैं। विटामिन और मिनरल्स भी हमें फिट और हेल्दी रखते हैं। वाटर और रफेज हमारे बैलेंस डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और डाइजेशन क्या प्रोसेस है जो फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब कर सके और यूटिलाइज कर सके। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन अपना चूज करना है। वाटर कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक, वाटर में क्या फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स लाइक, फूड में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हम टिक करेंगे ऑल ऑफ दीज पे, डी ऑप्शन। व्हाट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, आपको वर्क करने के लिए क्या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? तो हमें वर्क करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो डी ऑप्शन। डैश इज दैट पार्ट ऑफ आवर फूड विच वी कैन नॉट डाइजेस्ट। तो हमारे फूड का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं? हम रफेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बी ऑप्शन। डैश डाइट इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसी डाइट को क्या बोलते हैं जिसमें सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं? उसे हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। डैश हेल्प्स अस टू ग्रो एंड रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स। तो कौन सी चीज़ है जो हमारे डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर करने में और हमें ग्रो करने में हेल्प करती है? प्रोटीन्स, सी ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर रिच इन, तो बॉडी बिल्डिंग फूड किस में रिच होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन्स में रिच होते हैं। इन माउथ द फूड मिक्सड विद, माउथ में फूड किसके साथ मिक्स होता है? माउथ में फूड हमारा सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। डैश इज अ कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। तो फूड को प्रिजर्व करने का सबसे कॉमन मेथड क्या है? बॉइलिंग। न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो आर, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? दैट आर प्रोटीन्स। फूड आइटम्स लाइक डैश एंड डैश कम्स इन कैन्स। कौन से फूड आइटम्स है जो कैन्स में आते हैं? जैम्स। जो फूड आइटम कैन्स में आते हैं कौन से हैं? जैम्स एंड जूसेस। राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वंस। अब हमें ट्रू और फॉल्स फिल करना है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। तो एक फूड जो हम कंज्यूम करते हैं उसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना, उसको ब्रेक डाउन कर देना, डाइजेशन कहलाता है। ट्रू, करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द सलाइवा। डाइजेशन का प्रोसेस सलाइवा में बिगिन हो जाता है, सलाइवा में नहीं, माउथ में बिगिन हो जाता है। सलाइवा की हेल्प से हम वो फूड में मिक्स होता है। फूड कंटेन्स सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड में कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ट्रू। स्टार्च इज टिपिकली स्वीट इन टेस्ट। स्टार्च स्वीट नहीं होता है, शुगर स्वीट होता है टेस्ट में। सो फॉल्स। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने फूड के बारे में पढ़ा, हमने पूरा डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा, हमने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।
आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो, इसके एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।